ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और हरिवासर का समय क्या रहेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 2023 में 31 मई को रखा गया है और निर्जला एकादशी व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा। तो निर्जला एकादशी व्रत पारण में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों से महत्वपूर्ण होता है और साल की 24 एकादशियों का अगर आपने व्रत नहीं कर पाया है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर कर सभी 24 एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल रखा जाता है। तो अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो पारण भी आपको नियम के अनुसार ही करना चाहिए। तो एकादशी व्रत के नियम होते हैं और व्रत पारण के भी नियम होते हैं। तो अगर आप नियम के अनुसार एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं तो पाप लगता है और आपका व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि अगर आपका एकादशी व्रत पारण के दिन कोई दूसरा व्रत है तो आपको पारण कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, जिससे आपका पारण भी हो जाए और आपका अगला व्रत भी ना टूटे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही वीडियो देती रहूँगी। और मेरी एकादशी की वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण कभी भी आपको सूर्य उदय से पहले नहीं करना चाहिए। कुछ नियम होते ना, तो नियम के अनुसार ही हमें व्रत का पालन करना होता है और एकादशी व्रत का पारण भी नियम के अनुसार ही किया जाता है। तो कैसे करना चाहिए, जैसे कि आपने भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के दिन की है, उसी तरह से एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना है और अच्छे से अपने घर को साफ स्वच्छ करके स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और भगवान विष्णु को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से आप भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे, भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएंगे, पीले फूल अर्पित करेंगे, धूप दीप से पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे। और इस दिन आपको भगवान विष्णु के भोग में सत्तू या फिर खरबूजा, इन सब चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम गर्मियां हैं और ज्येष्ठ मास में सत्तू का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सत्तू का भी आप भोग लगा सकते हैं इस दिन। साथ ही आपको इस दिन मौली, रोली, हल्दी और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंत में आरती करनी है और पूजा के अंत में आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद आपको अपने पारण का भोजन बनाना है। तो अगर आप भोजन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सूखे अनाज का भी दान कर सकते हैं मंदिर में जाकर, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो अपने घर पे बुलाइए, उन्हें आमंत्रित कीजिए और अपने घर पे आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएं। इस तरह से फिर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। तो इस तरह से पारण भी किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो हरिवासर किसे कहते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है और इस समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो भी लोग इस समय व्रत का पारण कर लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, उन्हें पाप लगता है। तो इस तरह से पारण बिल्कुल ना करें जल्दबाजी में। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है तिथि के घटने बढ़ने के कारण। तो ऐसे में भी आपको सूर्योदय से पहले व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने व्रत किया है तो। और मैं आपको आगे भी व्रत से संबंधित जानकारी देती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और एकादशी में दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप एकादशी के दिन दान करें या फिर एकादशी व्रत पारण के दिन।
तो पारण के दिन आपको इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे भूखे को आप भोजन जरूर खिलाएं, ज़रूरतमंदों को दान करें, और गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप पानी का दान करें, जल से भरे हुए घड़े का दान करें। अनाज में आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, और इस दिन आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। तो इस दिन जो भी आप दान करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल आपको प्रदान करता है एकादशी का दान। दोस्तों, एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन अगर आपके द्वार पे कोई भिक्षुक आए, कोई भिखारी आए, तो उसे आप कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, कुछ ना कुछ अवश्य दें। और भूखे को भोजन जरूर कराएं, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है तो आप चींटियों को चीनी खिला सकते हैं, गाय को आप रोटी खिला सकते हैं। तो गाय के लिए आप मीठी रोटी बना लीजिए, तो गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से भी दान किया जाता है। दोस्तों, बीमार लोगों को आप दवाइयों का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं, इससे भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। फिर आप जानेंगे कि क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत पारण 1 जून को किया जाएगा, और 1 जून को पारण करने का समय रहेगा गुरुवार की सुबह 5:24 से 8:10 तक। और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 1:39। तो इस बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है तो पारण भी आप टाइम से और शुभ मुहूर्त में ही करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, जो भी मैंने दान बताए हैं वो आपको पारण करने से पहले ही दान करने हैं। जैसे कि आप व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करना, उसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन आप तुलसी का पत्ता अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत पारण में व्रती को चावल जरूर खाने चाहिए, इससे अगले जन्म में दुख भोगने नहीं पड़ते। दोस्तों, अगर व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप देसी घी को थोड़ा सा अपने मुख में रख लीजिए, और फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से भी पारण किया जाता है। आपका अगला व्रत भी नहीं टूटेगा, और आपका एकादशी व्रत पारण भी पूर्ण हो जाएगा। अगर आंवला मौजूद है तो आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मूली, बैंगन, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत पारण में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, और एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।